हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिनेफ्थलीन। जी हाँ स्टूडेंट, ये है एक सूचक और इस फिनेफ्थलीन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिनेफ्थलीन कैसे बनता है और ये क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है और ये जो कंसेप्ट आपको क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनॉल में मिलेगा। क्लियर। यानी हम लोग बेसिकली बात करें फिनॉल में तो फिनॉल का एक केमिकल प्रॉपर्टीज है और उस केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम फिनाल का निर्माण करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्या है कि बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ये वाइबा में भी पूछा जाता है कि फिनेफ्थलीन होता क्या है। आगे क्वेश्चन फिनेफ्थलीन का उपयोग क्या है, इन पूरे कंसेप्ट को आज हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो फिनेफ्थलीन है आपका बोर्ड के साथ साथ आपके वाइबा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो हम दोनों डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को और दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देर ना करके देखते हैं कि फिनेफ्थलीन होता क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है प्रयोगशाला की विधि के द्वारा, या हम इसको कैसे निर्मित करते हैं फिनाल से फिनेफ्थलीन। आगे बस चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग क्या है हमारा, क्या है फिनेफ्थलीन। तो यानी फिनेफ्थलीन। क्लियर। फिनेफ्थलीन आई बात समझ, ये फिनेफ्थलीन। अब ये फिनेफ्थलीन कैसे निर्मित किया जाता है तो हम जानते हैं क्या होता है ना। इसको क्या करेंगे, फिनॉल को, किसको, फिनॉल को। देखिए ध्यान से, जब हम थैलिक एसिड को गर्म करेंगे H2SO4 के उपस्थिति में, यानी जब हम थैलिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। फिर थैलिक एनहाइड्राइड को हम लोग क्या करेंगे ना, थैलिक एनहाइड्राइड और फिनाल को हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा हमारा बहुत इजीली फिनेफ्थलीन। और देखते हैं कैसे बनेगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थैलिक एसिड का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होगा कि जब किसी रिंग के साथ, जब डबल रिंग के, यानी हम कह सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग के साथ अगर हमारा क्या जुड़ जाए OH, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। अब इस फिर बेंजोइक अम्ल में फिर एक और हम COH जोड़ दें, इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। आ रही बात समझ, इसका नाम क्या हो जाएगा, थैलिक अम्ल। क्लियर। देखो ध्यान सुनिएगा, फिनेफ्थलीन कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के एग्जाम में, और उसके साथ साथ बोल दिया गया ना वाइबा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आता है। तो हम पूरे क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे बहुत कम समय में, 5 नंबर के क्वेश्चन। आ जाओ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थैलिक एसिड ले लिए, इसको हम जब गर्म करेंगे ना स्टूडेंट, इसके प्रेजेंटेशन में H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो अब सिंपल से बात, अगर आप बीकर में कोई केमिकल कंपाउंड ले लिए हो, उसके अंदर एसिड डाल दिया तो वो क्या करेगा, जल को रिमूव कर देता। खास करके हमारा H2SO4, और H2SO4 को हम कई नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं निर्जलीकारक। क्या बोलते हैं, निर्जलीकारक। और ऑयल ऑफ विट्रियोल, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, केमिकल ऑफ किंग, उसके बाद फिर तेजाब। तो हालांकि हमको उस सब पूरी बात नहीं जाननी है, हमको जानना है कि H2SO4 जो होता है निर्जलीकारक होता है, इसके अंदर मिला देंगे तो इससे जल को बाहर कर देगा। जब जल को बाहर करेगा तो ये बना लेगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर। चलो देखते हैं हम लोग, ये जल को बाहर कर दिया यहाँ पर, इससे निकाल कर माइनस हो गया H2O। क्लियर। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट, बन जाएगा हमारा बहुत सुंदर सा कंपाउंड थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर। अब ये देखो बन गया यहाँ पर थैलिक, क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। किसी कोई दिक्कत, थैलिक एनहाइड्राइड। अब हमको करना क्या, इस थैलिक एनहाइड्राइड में फिर पुनः दोबारा फिनॉल मिला लेना है। क्या मिला लेना, फिनॉल। अब जब फिनॉल मिलाएंगे तो हमारा इजिली बन जाएगा क्या, फिनेफ्थलीन। फिनेफ्थलीन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। देखो ध्यान, यानी हम क्या करेंगे, इस थैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। इसको चाहे तो इस तरह अलग करके दिखा सकते हो। थैलिक, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे। थैलिक एनहाइड्राइड को हम लोग लिख दें यहाँ पर, किसी कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा O हो गया और इधर हो गया O, फिर यहाँ पर ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। आगे क्वेश्चन। अब हम थैलिक एनहाइड्राइड के हम क्या करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड को ना हम क्या करेंगे, फिनॉल के साथ रिएक्शन करा देंगे। फिनॉल का रिंग थोड़ा छोटा बना रहा है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर दिखने चाहिए हमारी स्किन, जो स्किन है यहाँ पर कैमरा की, उसको उसमें इसको आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। क्लियर। हालांकि आप बड़ा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान सुनिएगा, हम जानते हैं ये हमारा क्या है, देखो दिख रहा है। अब बन जाएगा OH, फिर क्या बन जाएगा OH। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, H। ध्यान सुनिएगा, ये जो हमारा है ना, हम जानते हैं कि रिंग, देखो ध्यान से एक बार समझ लो पहले। यहाँ पर बेसिकली इसको हम बोल दिए ना कि ये हमारा क्या है, रिंग।
अब इस रिंग के साथ क्या है, कार्बन कितना अच्छा है और हाइड्रोजन कितना अच्छा है। अगर हम एक कोई क्रियात्मक समूह जोड़ें, सपोज दैट OH जोड़ें, तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, यानी यहाँ पर इस वाले स्थान पर हाइड्रोजन नहीं, बाकी सब जगह हाइड्रोजन होगा। तो वही सेम कहानी है, सब कोना में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। अब करना क्या है, हम जब इन यौगिक के ऊपर ना H2SO4 मिला देंगे, क्या मिला देंगे बाबू, H2SO4, और गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से जल को निकाल देगा। क्या करेगा, जल को निकाल देगा, माइनस हो जाएगा H2O, क्या हो गया H2। अब बस पूरे कंपाउंड को जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, चलो आ जाओ, तो बन जाएगा, ये हमारा रिंग था, बना होगा, क्या बना है रिंग, उसके बाद CO इस तरह होगा, फिर उसके बाद O, फिर क्या हो जाएगा O, और देखो इसको हम इस तरह करेंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग, जोड़ दो वही फिनॉल वाला, क्या बनेगा फिनॉल वाला, ये करके दिखाओ, और बस इस तरह बना दो, बन जाएगा आपका सुंदर सा एक कंपाउंड थैलिक एनहाइड्राइड, सॉरी फिनेफ्थलीन, क्या बन जाएगा फिनेफ्थलीन। और ये जो स्ट्रक्चर है ना मेरे स्टूडेंट, ये है क्या फिनेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, किसका है फिनेफ्थलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिनेफ्थलीन। क्लियर, आगे बस तो ये है फिनेफ्थलीन, और जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, किसके अकॉर्डिंग फिनॉल। तो हमने बोला क्या था, फिनेफ्थलीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि फिनेफ्थलीन का निर्माण कैसे होता है, या कई बार पूछा गया इस तरह की क्या होता है जब फिनाल को हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करते हैं। तो ये ध्यान जाओ कि थैलिक एनहाइड्राइड को हम अगर हम क्रिया करा रहे हैं फिनाल के साथ तो बनेगा फिनेफ्थलीन। और पूछा जाता है कि फिनेफ्थलीन कैसे निर्मित किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि जब थैलिक एनहाइड्राइड फिनाल के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है फिनेफ्थलीन। क्लियर, तो ये हमारा क्या है फिनेफ्थलीन। क्लियर, दिख रहा है। अब देखो हमने बोला ना कि एक बार और समझा दे रहे हैं, बेसिकली ध्यान सुनेगा। हमने क्या बोला कि हम जब थैलिक एसिड ले लिए, उसको हम H2SO4 के साथ मिलाते, जल निकल गया, बन गया हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। फिर हम थैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ पर उठा लें, लाए, फिर अब 2 मोल्स फिनाल लें, क्या ले लें फिनाल, दिख रहा है सबको, ध्यान से देखिएगा, 2 मोल फिनाल ले लें। अब हम बोले थे ना कि फिनाल, आपको बताया गया था ना कि जहाँ OH जुड़ा है या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है रिंग में, वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, बाकी सभी कोना में हाइड्रोजन है। आगे अब क्या हुआ कि हम थैलिक एनहाइड्राइड लें और फिनॉल लें, इसको H2SO4 इनके तीनों के साथ मिलाए तो ये जल बाहर निकलेगा। आपको बॉक्स में दिखाया जा रहा है, ये जो बॉक्स बनाएगा सर्किल, इसके अंदर जल को दिखाया जा रहा है, यानी ये जो दिखाया गया ना, ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर क्या है, जल बाहर निकल गया बाबू। जब जल बाहर निकल गया, अब इसी को सब कुछ जोड़ दो, जब जोड़ दिए तो बस ये हमारा बन गया फिनेफ्थलीन। क्या बन गया फिनेफ्थलीन। ये किसका स्ट्रक्चर है, नाम भी लिख रहा है यहाँ पर, फिनाल्फेथलीन, फिनेफ्थलीन, लीन कौन है फिनेफ्थलीन। अब ये फिनेफ्थलीन जो है स्टूडेंट, ये फिनेफ्थलीन बहुत अच्छा सूचक है। ये क्या करता है सूचक, ये सूचक का कार्य करता है, अम्ल क्षार की सूचना को देता है। क्लियर, तो ये है फिनेफ्थलीन। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पूरे कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्लियर, जल्दी से ले आ गया समझ, चलो चलो। तो बच्चों हम लोग सीख लिया आज क्या फिनोफ्थलीन, यानी फिनेफ्थलीन, हमने बोल दिया ना कि फिनेफ्थलीन फिनाल का एक रासायनिक गुणधर्म, और फिनेफ्थलीन फिनाल और थैलिक एनहाइड्राइड को जब आपस मिलाते तो बनता क्या हमारा, क्या बनता है, बनता है हमारा फिनेफ्थलीन। तो ये था हमारा फिनेफ्थलीन। और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी फिनेफ्थलीन समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताइए जो इंपॉर्टेंट है फिनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको बताइए, तो हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।